हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। आखिर प्रकाश होता क्या है, प्रकाश हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। चलिए इस वीडियो में अब देखिए, हेडिंग में डाला गया है लाइट। लाइट आखिर होता क्या है। तो जब हम आपको देख रहे हैं, चाहे आप हमको देख रहे हैं, तो बिना लाइट के माध्यम से आप नहीं देख पाते हैं। किसी भी चीज़ को अगर देखना होगा तो हमको लाइट कंपलसरी है, लाइट रहना जरूरी होता है। बिना लाइट के हम नहीं देख पाते हैं ना। तो इसीलिए लाइट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसके वजह से हम पूरा दुनिया को देख पाते हैं और चीज़ों को समझ पाते हैं। चलिए आज का अध्याय में हम लोग जानेंगे लाइट के बारे में। लाइट आखिर होता क्या है, लाइट यानी प्रकाश है क्या आखिर। तो सबसे पहले हेडिंग में डालें कि व्हाट इज लाइट, यानी प्रकाश है क्या। चलिए तो प्रकाश है क्या, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा है, मजेदार है और पढ़ने में भी इतना मजा आएगा ना जिसका कोई हद ना है ना। आइए इस चीज के बारे में समझेंगे। तो आखिर प्रकाश है क्या। तो प्रकाश प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो अगर इंग्लिश मीडियम वाला जो लड़का होगा आराम से लिख सकता है कि आखिर व्हाट इज लाइट है क्या। तो हम डाल रहे हैं व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट, लाइट आखिर है क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। तो आंसर इसका लिखेंगे हम कि लाइट क्या है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, ऊर्जा का रूप है। तो वही लिखवा है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है विच वी कैन हेल्प सी एनी ऑब्जेक्ट। देखिए लिखा गया है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है कि एनर्जी का रूप है, यानी ऊर्जा का रूप है। विच, जिसकी, वी कैन हेल्प सी इन एनी ऑब्जेक्ट, यानी हम जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो वैसे ही लिखेंगे कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कैन हेल्प सी एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को हम देख पाते हैं लाइट के माध्यम से। चलिए ये समझ लिए कि लाइट क्या होता है। अब देखिए, जब हम किसी वस्तु पर लाइट पड़ता है तो डायरेक्ट ऐसा ही हमको नहीं दिखाई पड़ता है। उसको देखने के लिए सबसे पहले कोई वस्तु से प्रकाश निकलता हो तो हमारे आंखों तक आता हो तो उस वस्तु को देख पाते हैं। नहीं तो किसी वस्तु से तो प्रकाश टकरा कर तब हमारे आंखों पर आता है, तो अब उस वस्तु को देख पाते हैं। चलिए तो अगर कोई प्रकाश जा रहा है, आ रहा है, तो उस सब चीज़ के बारे में समझेंगे। अगर कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकरा रहा है तो किसे क्या उसको कहेंगे। अगर कोई वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारे पास आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि देखिए, अगर कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो अगर उस पर कोई वस्तु टकरा रही है, कोई वस्तु से कोई प्रकाश टकरा रही है, आ रही है, तो उस हम प्रकाश को बोलते हैं क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और उस वस्तु से टकरा कर फिर रिटर्न आ रही है तो उस वस्तु को हम बोलते हैं, उस रे को हम बोलते हैं परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। क्या चीज, परावर्तित किरण। चलिए अब समझेंगे कि क्या होता है आपतित किरण, क्या होता है परावर्तित किरण, इसके बारे में। चलिए इसको मिटा रहे हैं, जिसको नोट करना होगा इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको मिटा दे पहले हम। चलिए इतना सारा चीज समझ लिए। अब समझेंगे कि आपतित किरण है होता क्या है। तो सबसे पहले डालेंगे हम लोग कि आपतित किरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। चलिए ये हो गया। थोड़ा कागज
इसको अच्छी तरह से मिटा दे पहले। चलिए चलिए, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। यानी हम बोले हैं अगर किसी सतह पर पड़ने वाली जो किरण होती है तो उस किरण को क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए कोई वस्तु के सतह पर जब कोई प्रकाश आता है, किरण आता है, तो उस किरण को तो हम आपतित किरण बोल देंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर कोई सतह है और फिर उससे क्या होता है, रिटर्न प्रकाश जाता है लौट करके, तो उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या चीज, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? चलिए, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा किसी वस्तु से परावर्तन के बाद, परावर्तन के पश्चात वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए, इतना सारा चीज समझ लिए। अब देखिए कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए कोई सतह हो गया, मान लीजिए कोई समतल हम सतह ले लिए, कोई समतल हम इसको कलर कर दे रहे हैं कि प्रकाश क्या होगा, पार नहीं कर पाएगा, है ना। अब देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं एक समतल सतह, हो गया ना। अब देखिए कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश आएगी, तो मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश आया, इस सतह पे टकरा गया ना। तो इस जो प्रकाश आ रहा है किसी स्रोत से, तो ये जो प्रकाश आ रही है इस सतह से टकरा रही, तो इस जो प्रकाश है, किरण है, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण के नाम से जानते हैं। आपतित किरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है कि जब एक प्रकाश टकरा रही है, इसके बाद क्या होगा, फिर जो समतल सतह है इधर से कलई किया गया तो प्रकाश नहीं जा पाएगा इधर से, है ना, पार नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो फिर रिटर्न हो गया मेरा, तो इसको बोलेंगे जब रिटर्न हो जाता है तो हम बोलते हैं इसको, ये आ रही है, ये जा रही है, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। एक चीज हो गया। तो ये जो प्रकाश आ रही है किसी स्रोत से टकरा रही है, तो इस जो प्रकाश आ रही है इसको बोलेंगे आपतित किरण, और जो फिर रिटर्न जा रही है तो इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। चलिए, ये चीज समझ लिए। अब समझेंगे, ये तो समझ लिए कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित। अगर कोई प्रकाश आ रही है और उस किसी सतह से टकरा रही है, तो जो किरण टकरा रही है उसको हम बोलेंगे आपतित किरण, और फिर टकराने के बाद फिर रिटर्न जा रही है तो उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्ट रे बोलते हैं, ना। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसको नोट करना हो तो आप आराम से कर लीजिए, है ना। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले लीजिए। इसके आगे हम बताने जा रहे हैं। चलिए, इसके आगे क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब देखेंगे हम आगे। अब समझेंगे कि प्रकाश तो परिवर्तन हो रहा है, प्रकाश आ रहा है फिर रिटर्न चल जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले डालेंगे हेडिंग में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? क्या होता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? चलिए, आंसर में इसका हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरणें जब
प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत ना है। लाइट चैप्टर है, इतना अच्छा मजा आता है पढ़ने में जिसका कोई एकदम सिंपल है, एकदम सरल है। चलिए, तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर प्रकाश का परावर्तन होता है क्या, इसके बाद इंग्लिश में इसको लिख देंगे। चलिए, लिखा गया कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो किसी न किसी सतह से जरूर टकराएगी, है ना। तो जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है और किसी सतह से टकरा रही है और फिर उसी माध्यम में फिर रिटर्न चली जा रही है, जैसे मान लीजिए कोई इस पे प्रकाश आया फिर टकरा करके फिर रिटर्न चल जाएगा, तो इसी चीज को हम बोलते हैं प्रकाश को परावर्तन। यानी जो प्रक्रिया हुआ, आया फिर टकराया फिर रिटर्न चला गया, तो जितना भी प्रक्रिया हुआ तो इसको बोलेंगे हम प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। इतना चीज समझ में आ गया, क्लियर। चलिए, अगर इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन, REFLECTI, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LIGHT, लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, इंग्लिश मीडियम वाला लिख लेगा कि व्हेन रेज ऑफ लाइट hit any surface again, when rays of light hit any surface again, return same medium, it process are called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, लिख दिए यहाँ पे इंग्लिश। अगर जिसको इंग्लिश में लिखना होगा, इंग्लिश मीडियम का लड़का, वो आराम से नोट कर सकता है। क्या होता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो व्हेन रेज ऑफ लाइट, इसका मतलब व्हेन मतलब जब रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें हिट एनी सरफेस, किसी सतह से क्या होती है, हिट यानी टकराती है, अगेन फिर रिटर्न सेम मीडियम, फिर क्या होती है सेम मीडियम में क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, तो इट प्रोसेस, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। चलिए देखेंगे अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कैसे होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इस चीज को याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा प्रॉपर नोट्स बना के, और इसको आराम से लिख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कौन चीज क्या होता है इसमें, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई समतल सतह हो गया, दर्पण हो गया, इधर से हम कलई कर दे रहे हैं, इसको कलर कर दिए कि क्या होगा, प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए, तो मान लीजिए कोई प्रकाश आ रही है, चली आई, तो इसको बोलेंगे हम क्या चीज, अभी हम बताएं आपको, लिखवाए आपतित किरण। जब किसी प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, तो मान लीजिए यही ना आ रही है, तो ये आ रही है तो सतह से टकरा रही है, तो इसको हम बोलेंगे, इस किरण को आपतित किरण के नाम से जानते हैं, आपतित किरण। इसके बाद आपतित किरण टकराई, इसके बाद क्या है, फिर रिटर्न चल जाएगी, यानी फिर ऐसा ही उसी डायरेक्शन मीडियम में क्या हो जाएगा, रिटर्न चल जाती है, फिर वापस चली गई, तो इसको हम बोलेंगे, इस किरण को परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं, परावर्तित किरण। चलिए, यानी रिफ्लेक्ट रेज बोलते हैं ना, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग समझ ले कि जब प्रकाश की किरणें आ रही है और फिर क्या चीज रिटर्न चल जा रही है, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना चीज तो समझ गए।
अब देखिए इसमें क्या होता है, तो ए हो गया आपतित किरण, ए चली गई रिटर्न, फिर टकरा करके, तो इसको बोल रहे हैं परावर्तित किरण। लेकिन इसमें और क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरणें आती है यानी आपतित किरण आती है, जिस बिंदु पे टकराती है, यहाँ पे सतह पे टकराई है ना जिस बिंदु पर, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। क्या चीज, आपतन बिंदु। ये चीज हम लोग समझ लिए। इसके बाद आपतन बिंदु हो गया, इसके बाद क्या होगा कि आपतन बिंदु से एकदम लंब जब हम खींचते हैं कोई लाइन, तो क्या बनता है, अभिलंब बनता है। इसको बोलते हैं अभिलंब। जब हम एकदम सीधा पाई खींचेंगे एकदम, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, अभिलंब के नाम से जानते हैं, अभिलंब। चलिए क्या बोलेंगे, इसको अभिलंब बोलेंगे। तो इतना सारा चीज होता है ना। तो ये प्रकाश का परिवर्तन हो गया, है ना। इसके बारे में हम लोग अब समझेंगे। इसके बाद यहाँ पे कोण बनता है, आपतन कोण बनता है, परिवर्तन कोण बनता है ना। तो इस चीज के बारे में समझेंगे। तो आपतन कोण कौन होता है, तो आपतन कोण होता है आपतित किरण तथा क्या चीज, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसको आपतन कोण, इसको डिनोट करते हैं कोण आई से, यानी आपतन बिंदु। इसको बोलते हैं अब अपरिवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं परिवर्तन कोण बोलते हैं, है ना। यानी इसको डिनोट करते हैं कोण आर से, है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये हो गया मेरा प्रकाश का परिवर्तन। क्या हो गया मेरा प्रकाश का परिवर्तन, यानी जब प्रकाश की किरणें आ रही है, रिटर्न जा रही है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। इसमें क्या क्या होता है, तो हम समझ लिए कि जो रे है आपतित किरण, जा रही है परिवर्तित किरण। इसके बाद आपतित किरण जहाँ टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसके बाद आपतन बिंदु से एकदम सीधा लंबा जब हम लाइन खींचते हैं, तो इसको बोलते हैं अभिलंब, है ना। इस चीज के बारे में हम लोग समझे। अब देखेंगे आपतन बिंदु है क्या, लिखवा दे रहा है, इसको लिख दीजिएगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या होता है ना। चलिए लिख लीजिए। तो आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि आपतन बिंदु आखिर है क्या। तो आपतित किरण देखिए, आपतित किरण आया और यहाँ पे टकराया, तो इस जो पॉइंट पे टकराया है, इसी चीज को हम बोलते हैं आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। क्या चीज, आपतन बिंदु। अब देखिए कि अभी बता है अभिलंब, तो अभिलंब भी लिख लीजिए आराम से, एकदम प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। अभिलंब होता क्या है, अभिलंब। चलिए आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम आपतन बिंदु अभी आपको बताया कि यहाँ पे जहाँ आपतित किरण टकराती है उसको आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से एकदम जब सीधा हम लंब खींचते हैं 90 डिग्री पे, तो उसको हम बोलते हैं अभिलंब के नाम से जानते हैं। क्या चीज, अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो इतना सारा चीज समझ लिए, आपतित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, परिवर्तित किरण क्या होता है। इसके बाद इसमें कोण आई क्या होता है, कोण आर क्या होता है। तो कोण आई को बोलते हैं आपतन कोण, इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। इसको बोलेंगे परिवर्तन, यहाँ पे लिख दे रहा है। कोण आई को बोलेंगे आपतन कोण, कोण आर को बोलेंगे परावर्तन। इतना सारा चीज हम लोग समझ लिए। इसके बाद अगले हम लोग वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम, उसके कितने नियम होते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे।